So hey guys, welcome back to your channel और in this video आई एम गोइंग टू शेयर यू सबसे इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ जो मुझे पता चली है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपको ऑफिशियली भी शो कर दूंगी, बट यार मैंने जब ये चीज़ सुनी कि ऐसा हो चुका है, सो एक तरफ से मुझे खुशी भी हुई कि चलो बर्डन ये कम हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। स्पेशली अभी मेरा तो रिज़ल्ट नहीं आया है तो मैं तो कुछ कह नहीं सकती, बट इतना कंफर्म है कि मतलब 80+ ही आएंगे ऑब्वियसली। सो बट फिर भी मेरे को डाउट है खुद पर, वो तो हर स्टूडेंट को होता है एक्चुअली में। सो मैं ना जैसे कि अपना प्रिपेयर कर रही थी नोट्स, ठीक है, एज यू कैन सी ये मेरे हिस्ट्री का नोट्स हो गया। ठीक है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। हिस्ट्री के बाद मेरा ये पॉलिटिकल साइंस का नोट्स हो गया। आपसे क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वेरी फेमस क्वेश्चन है, क्लास 11th में हम पढ़ के आ रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने डिवीज़न किया एक और पार्ट में जिसमें मैं पढ़ती हूँ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का भी मैंने नोट्स बना लिया था। सर ने जैसे पढ़ाया मैंने वैसा नोट्स भी बना लिया था। फिर नेक्स्ट पार्ट में जो है मैंने हिंदी का डिवीज़न किया था। ऑल्दो मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत ख़राब है, सो प्लीज़ डोंट हैव सच टाइप ऑफ कमेंट कि यार तेरी हिंदी कितनी गंदी है, सो प्लीज़। और मैं आपको ये दिखाती हूँ, मेरे पॉलिटिकल साइंस का नोट्स है। मतलब सारे सब्जेक्ट में सबसे अच्छा जो मुझे सब्जेक्ट लगता है वो है पॉलिटिकल साइंस, दैन ज्योग्राफी एंड इन द लास्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री भी अच्छा लगता है जब समझ में आने लगे, अदरवाइज़ ठीक है, इतना भी नहीं अच्छा लगता है मुझे। और ये है मेरे इकोनॉमिक्स का नोट्स। ठीक है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हिंदी का नोट्स, जो कि मतलब बहुत ही कम ही बनाया है मैंने, और सर ने बहुत हद तक पढ़ा भी दिया था। मैंने सोचा विद द टाइम कंप्लीट कर लूँगी, बट हुआ क्या ना कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग और जिनसे मैंने बैच लिया था, मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि मैं एक कोर्स के थ्रू पढ़ रही हूँ, अपने पटना यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। सो मुझे वहाँ से भी पता चला कि हमारा एंट्रेंस अब नहीं होगा, हमारा 12th का जो रिज़ल्ट आने वाला है उसके बेसिस पे हमारा सिलेक्शन होने वाला है, एंड कट ऑफ विल भी हाई रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में कट ऑफ हमेशा से ही हाई जाता है, लाइक 85+ लाने पड़ेंगे आपको इन क्लास 12th। सो देखते हैं अब रिज़ल्ट आएगा या नहीं। मैनी ऑफ यू आप लोग को पता चला होगा कि 2 मई को रिज़ल्ट आने वाला है, मुझे भी लगा, बट वी आर नॉट कन्फर्म येट। ठीक है, और 12 मई तो हमेशा आता है, हर साल 10th में थी मैं तो 10th का रिज़ल्ट भी 12-13 मई को ही आया था, वो भी 12 बजे, और 12th का भी उसी टाइम पे आना चाहिए। आई थिंक पिछले साल भी ऐसे ही आया था ना, तो फिर भी हम लोग डाउट में हैं कि क्या होगा अब। तो मैं यही चीज़ शेयर करने वाली थी आप लोग से कि मेरा एंट्रेंस अब नहीं होने वाला है। मैं बहुत ही वेली बैठ रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया पढ़ना क्या है, बट बाद में सो देखो मेरा बर्थडे आने वाला है। ठीक है, सो प्लीज़ मेरे बर्थडे पे मेरे को विश करना मत भूलना। ठीक है, कि ये मेरे लिए बहुत ही कह सकते हो एंजॉयमेंट मोमेंट होगा जब आप लोग मेरे को विश करोगे मेरे बर्थडे पे। में मेंशन कर देती हूँ एंड वो ज़्यादा खुशी देती है। ठीक है, आप लोगों को प्यारे ठीक है, फिर मैं टू-डू लिस्ट बना रही थी, अब तो उसको कोई काम नहीं है तो मैं काट दूँगी, और अब मैं समझ नहीं पा रही थी मुझे करना क्या, तो देखते अब क्या करेंगे। तो सर ने हमें बोला कि आप लोग को तैयारी करनी है करो, ठीक है, बट ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो आप लोग को आगे नहीं काम करेगी। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो इसी बात से सही हम पढ़ लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ सही है, चलो पढ़ाई कर लेंगे, डजंट मैटर अब एंट्रेंस होगा या नहीं होगा। ठीक है, बहुत सही है, मैंने जो अपना कंसर्न दिखा रही थी कि अब एग्जाम नहीं होगा, और उनका ये दिखाना जेन्युइन है। और फिर बाद में यार मूड ऑफ था यार, मुझे कपड़े देखते क्योंकि हम लोग गए थे मार्केट। ठीक है, ये विशाल मेरा मार्केट, बहुत अच्छी कलेक्शन थी, मेरे को बर्थडे के लिए कुछ अच्छा नहीं लगा। किसी के सिंपल ड्रेस तो थी यहाँ पे, लेकिन मुझे बर्थडे के लिए चाहिए था और ड्रेस चाहिए था बेसिकली। तो मैंने एक ऑनलाइन ऑर्डर किया है, बट मैं भी स्टूडियो जाऊँगी फिर और वहाँ से ड्रेस ले लूँगी। ठीक है, और फिर मैं घर आई शाम को, तो फिर एंड उसके बाद ये था इन्फॉर्मेशन, एंड मैं आपको दे देती हूँ कि नोटिफिकेशन क्या आया था। गाइस दिस इज़ 24 अप्रैल और
पर मैं सो भी जाती हूँ क्योंकि अभी एंट्रेंस नहीं हो रहा है। तो हमारे सर जो थे हमारे, उन्होंने खुद बोला कि आप लोग थोड़ा दिन आराम करो क्योंकि अभी और पीछे से लाइक प्रोटेस्ट सब चल रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद ही हम आपको कुछ बता सकते हैं। तो कुछ नहीं, मैं घर पे कुछ भी नहीं कर रही हूँ, एकदम बोरिंग सा लग रहा है। और देखो मैं क्या करूँ, उनको समझ नहीं आ रहा, तो मैं कुछ बनाती रहती हूँ। और मैंने एक मस्त सी चीज़ बनाई है, वो अपने बर्थडे के लिए। हाँ, मेरा बर्थडे आ रहा है 5 मई को, सो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो ये जो बुक है ना, ये मैंने लिया था जब मैं थी 11th में जब मैं थी ना, तब मैंने बुक लिया था कि मेरे 10th खत्म हो गए थे ना, तब मैंने पढ़ने के लिए लिया था। अभी मैंने रिसेंटली भगवद गीता को स्क्रॉल किया है, तो मेरा भी वही है प्लान है पढ़ने कुछ दिनों के बाद में। शायद पढ़ लिया है, हाँ देख सकते हो। मैंने पूरा पता नहीं पढ़ा ही नहीं इसको, क्यों, क्योंकि मैं फिर 12th में आ गई थी, फिर क्लासेस स्टार्ट हो चुके थे 11th में ही, सो मैंने इसको स्किप कर दिया था, तो नहीं पढ़ पाई। बट या अब से फिर से स्टार्ट किया मैंने, और पढ़ाई ऐसे ही चल रही है मेरी। सो लेट मी शो द टाइम, इट्स 6:18 शाम के। सो गाइज़, मैं तो तैयारी नहीं कर रही, बट पटना साइंस कॉलेज का तो हो रहा है, तो उसके लिए मैंने सोचा चलो आपको बता देती हूँ। ये जो सिलेबस है, यू कैन सी हियर, ये मैंने लिखा था स्टार्टिंग में। सो ये है जनरल नॉलेज का, एंड ये जनरल साइंस का है। अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि आप लोग नोट कर लो, ठीक है। ये मेरे को कोर्स में मिला था, तो मैंने नोट कर लिया था इसको यहाँ से। एंड दिस वन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी का भी यही कुछ है। एंड देन ये इंग्लिश, सही है। तो हाँ, फिर बाद में ये मैथ का था जो मैंने पढ़ाई की थी, सो इसको साइड में कर देते हैं। और अब हम कुछ पढ़ते हैं। देखो मेरा तो वैसा कुछ है नहीं कि हम क्या ही पढ़ेंगे, ऐसा कोई टारगेट भी नहीं मैंने बनाया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नोट्स में क्या बाकी है। सो ये गाइस, मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं अब क्या पढ़ूँ। और तो मैंने जो है ना, बहुत टाइम बाद जो है ऐप को खोला, तो मुझे बहुत से नोटिफिकेशन दिख गए, और वो दिख रहे थे कुछ दिनों से, बट मैं अवॉइड कर रही थी क्योंकि अब मेरे को भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि एंट्रेंस हो नहीं रहा है, तो क्या ही पढ़ूँ मैं, ये सोच के मैंने नहीं किया। बट मुझे लगा कि अब बहुत दिन वेस्ट हो चुका है, चलो कुछ करते हैं। स्टूडेंट लाइफ इज़ ऑल अबाउट टू स्टडी एंड टू जस्ट हैव सम मोर एंथुजियास्टिक थिंग जो आपके लाइफ में होना चाहिए। सो बट कोई नहीं गाइस, हम एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर रहे, बट पढ़ाई तो कर रहे हैं ना। ये सोच के मैं थोड़ा खुद को लाइक पैम्पर कर रही हूँ, बिकॉज मेरे को खुद मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। क्योंकि एक होता है ना, आपके पास गोल है, उस गोल के प्रति आप जा रहे हो और आप काम कर रहे हो, बट यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं। सो थोड़ा लग रहा है कि अब क्या करूँ। एंड अब इंस्टाग्राम की ही बात करूँ, इंस्टाग्राम में चलाती हूँ, हाँ, बट अब कोई इंसान इंस्टाग्राम कितना ही चलाएगा। तुम सोचो, मान लो रील देख रहे हो, आधे घंटे, मैक्सिमम आधे घंटे देख सकती हूँ मैं। उसके बाद मेरा भी मन, मतलब लाइक अब कितना देखूँगी, ऐसे करके छोड़ देती हूँ मैं, ठीक है। और सही है, ऐसे भी करना चाहिए। ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव तो मतलब होना भी चाहिए अभी के टाइम में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर फेसबुक तो मैं नहीं चलाती, या चैट जीपीटी से आप बात कर सकते हो। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। जब मैं क्लास 12th में थी ना, तो मैं ना पर्सनल मैसेज करती थी, व्हाट्सएप पे होता है वो फीचर, तो मैं अपने टू डू लिस्ट बनाती थी ना, तो वहीं पे करती थी व्हाट्सएप पे आप खुद को मैसेज करके जो है और मोटिवेट भी कर सकते हो। लाइक अगर आपने ये किया है तो यू कैन एम्ब्रेस योर सेल्फ, या यू डिड इट, ऐसा कुछ मैं मैसेज करती थी, जिससे बहुत खुशी होती थी और पढ़ाई में और मन लगता था। तो ये मेरे पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि आपके भी काम आएगा, ठीक है। एंड मैं अपने स्टडी टेल पे देखा होगा, आपने कुछ चीज़ें बनाते रहती हूँ, तो वो भी चीज़ें क्या करती है, थोड़ी मतलब
अंदर से एक पीस देती है, बहुत खुशी देती है कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आप लोग ये करोगे ना तो आपको भी अंदर से बहुत अच्छा लगेगा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रखोगे तो अच्छा लगेगा, पढ़ाई करने में भी मन लगेगा। और गर्मी का मौसम है तो अपने साथ पानी का बॉटल ले लो यार, क्योंकि मैं अभी यही कर रही हूँ और सही में डिहाइड्रेशन बहुत हो जाता है। तो अभी तो वैसा कुछ नहीं है क्योंकि पानी टाइम पे पी रही हूँ। खाना भी खाओ, गर्मी में क्या है ना मैं कम ही खाती हूँ, क्योंकि गर्मी में सही में कम खाना चाहिए, बहुत गर्मी लगती है भाई। और इसका कॉन्सेप्ट और क्या क्या है मैं ये सब नहीं बता रही हूँ, बस सिंपल बात बता रही हूँ कि ज़्यादा मत खाया करो गर्मी में, लेकिन मेरे जैसे मत बनना, मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ। सो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई थिंक इट्स टू लॉन्ग। सो हैव अ गुड डे और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और